Samsung Galaxy M06 5G भाई 10,000 घंटा आता। आप सोचेंगे इतने सस्ते फोन में कोई बढ़िया फीचर नहीं होंगे, भाई दिमाग घूम जाएगा इन टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन फीचर्स को जानकर। फटाफट से आपको एक-एक करके सारे हिडन फीचर्स दिखाने शुरू करता हूं। बजट फोन होते हुए भी ना भाई सैमसंग ने इसमें सारे ही फीचर्स दिए, जैसे कि अगर आप कोई एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो पे चलाना चाहते हो, स्प्लिट स्क्रीन पर चलाना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। यूट्यूब प्रीमियम का मजा भाई फ्री में उठा सकते हो फ्लोटिंग विंडो या फिर PIP में चलाकर। यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, रिसेंट पर जाना, इस एप्लीकेशन को हमें फ्लोटिंग विंडो पर चलाना, तो पॉपअप व्यू पर हम टैप कर देंगे। अभी आप देखेंगे पॉपअप में हमारी एप्लीकेशन आ चुकी है। मैं इसको रिसाइज कर सकता हूँ, मतलब छोटा कर सकता हूँ। अगर मुझे छोटी एप्लीकेशन यूज़ करनी है तो इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। साथ में मैं बाकी एप्लीकेशन यूज़ कर सकता हूँ। बैकग्राउंड में मेरी दूसरी एप्लीकेशन चलती रहेगी और पॉपअप में मेरी दूसरी एप्लीकेशन चलती रहेगी। इसको रिसाइज करके थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पर टैप करके मैं इसमें और भी ऑप्शन जो है ना वो मुझे मिलता है वो यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं इसको ना एक छोटे से आइकन में सेट कर सकता हूँ। ये फ्लोटिंग आइकन दिख रहा है और जब भी मुझे यूट्यूब को यूज़ करना होगा ना, ये जो फ्लोटिंग आइकन दिख रहा है रेड कलर का, मैं इस पर टैप करूँगा और मेरी एप्लीकेशन खुल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर मैं इसको स्प्लिट स्क्रीन पर भी खोल सकता हूँ। यहाँ पर देखेंगे मेरी एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन पर आ चुका है। नीचे यूट्यूब चल रहा है, ऊपर मेरा प्ले स्टोर चल रहा है। तो इस तरह से भाई बंदियों से एक साथ बात कर सकते हो। ऊपर हमारी एप्लीकेशन चल रही है, नीचे भी हमारी एप्लीकेशन चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर मैं इस पर फिर से टैप करता हूँ तो बीच में स्विच कर सकता हूँ। इवन इसको फेवरेट बना सकता हूँ। इसका जो पेयर है ना होम स्क्रीन पर ऐड कर सकता हूँ और ये जो पेयर है ना मैं डायरेक्टली लॉन्च कर सकता हूँ जब भी मुझे इस पेयर को यूज करना होगा एक साथ। अगर आप सेटिंग्स में जाते हो और नोटिफिकेशंस में जाते हो, काफी सारे यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जाएंगे नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल, तो यहाँ पर आपको एज लाइटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे इस फीचर को ऑन करेंगे ना, इसमें LCD डिस्प्ले मिलती है, फिर भी आपको एमोलेड डिस्प्ले वाले काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। ये कुछ इस तरह के मिलता है। तो इस तरह के ना आपको इफेक्ट्स मिलेंगे अलग अलग जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा कुछ इस तरह से। तो देख लो भाई कितना ज़्यादा कूल लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखो इको वाला कितना बढ़िया लग रहा है। और जो भी इफेक्ट आपको पसंद आ रहा है ना उसका आप कलर सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर इसके साथ कोई दूसरा कलर सेट करना चाहूँ तो कलर सेट कर सकते हो। एडवांस में जाकर ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है और यहाँ पर ड्यूरेशन कितनी रखनी है, ये सारी आप चीज़ें सेट कर सकते हो। इसके अलावा आप बैक जाओगे तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं। जैसे कि एक आपको मिलेगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री। इस फीचर को ऑन कर लेना, ये भाई काफ़ी ज़्यादा यूजफुल फीचर है। बाई चांस आपसे कोई नोटिफिकेशन क्लियर हो जाता है गलती से, तो यहाँ पर आकर हिस्ट्री में चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपकी जो है ना डिलीटेड मैसेज भी दिख जाएंगे। इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजकर डिलीट कर देता है, डिलीट फॉर एवरीवन अनसेंड कर देता है, तो यहाँ पर वो मैसेज आप रीड कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों को यही नहीं पता कि वो फ्लैश लाइट की ना ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे ना तो आप, जैसे कि आईफोन में होता है ब्राइटनेस कंट्रोल करने का फीचर, इस तरह से आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो कि कितनी ब्राइट आपको यहाँ पर टॉर्च अपनी रखनी है। अगर आप सेटिंग्स में जाते हो ना तो यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के। वॉलपेपर एंड स्टाइल्स में जाना, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि आपको कलर पैलेट्स का एक ऑप्शन दिखेगा, तो आपके पूरे UI का जो कलर है ना आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि बाय डिफॉल्ट ब्लू रहता है, तो आप जैसे इस फीचर को ऑन कर देंगे तो कलर पैलेट हमने जैसे कि पिंक कलर का लगाया हुआ है, तो यहाँ पर देखो भाई पूरा जो है ना हमारा स्टाइल जो है ना पिंक कलर का हो जाएगा। मैं एक बार अप्लाई कर देता हूँ और जैसे ही अप्लाई हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये सारी एप्लीकेशन जो है ना, कैलकुलेटर हो गया या फिर आपका डायलर हो गया या फिर कंट्रोल सेंटर हो गया, ये सारा भाई पिंकिश हो जाएगा जो भी हमने कलर पैलेट लगाया। तो एक बार लोड होने देता है तो अभी आप देखेंगे भाई पिंक वाली यहाँ पर फील आने लगी है। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक बार डायलर खोल कर दिखाऊँ तो यहाँ पर डायलर देखेंगे तो वो भी पिंक कलर का हो चुका है और कैलकुलेटर वगैरह जो है ना वो भी पिंक हो जाएगा। तो जो भी आप कलर पैलेट यहाँ पर लगाएंगे उस तरह की आपकी थीम हो जाएगी। मैं आपको और लगा कर दिखाता हूँ। ये काफ़ी सारा आपको कलर्स मिलता है। बेसिक कलर्स में जाओगे तो यहाँ पर और भी ऑप्शन दिखता है। जैसे कि मैं एक बार इसको पिंक सेट करूँगा तो सारे पिंक हो जाएगा, पर्पल सेट करूँगा पर्पल हो जाएंगे, ग्रीन सेट करूँगा तो ग्रीन हो जाएंगे। इसके अलावा आइकन्स पर भी जो है ना अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने ग्रीन कलर अप्लाई करा है और इसको आइकन्स पर भी मैंने अप्लाई कर दिया है, तो आप देख सकते हो कंट्रोल सेंटर हमारा पूरा ग्रीन कलर का हो चुका है। आइकन्स जो है ना वो भी हमारे सारे ग्रीन कलर्स के दिख रहा है। इवन मैं डायलर खोलूँ या कोई भी एप्लीकेशन खोलूँगा ना वो पूरी ग्रीन थीम में हो जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर जो ना लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इसके अलावा आप लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन कर सकते हो। चेंज वॉलपेपर्स पर जाना या फिर लॉक स्क्रीन पर टैप करना, यहाँ पर बिल्कुल आईफोन की तरह ना काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन मिलेंगे। जैसे कि क्लॉक स्टाइल चेंज कर सकते हो, आप क्लॉक को छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, इवन इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसको सेंटर में रखना चाहूँ तो सेंटर में रख सकता हूँ, इसको बड़ा करना चाहूँ इसको बड़ा कर सकता हूँ, फॉन्ट चेंज करना चाहूँ फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, इसकी थिकनेस वगैरह सेट करनी है वो चेंज कर सकता हूँ। पूरा भाई कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते हैं। इतने तो भाई आईफोन में भी नहीं दे रखे। तो यहाँ पर ये थिन है, इसको मैं बोल्ड पर जाऊँ तो भाई बोल्ड ये नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिखाऊँ कलर्स के ऑप्शन मिलता है, किस कलर का रखना है आपको टाइम वो सेट कर सकते हो।
तो ये कर सकते हो। स्टाइल्स पर जाओगे तो काफ़ी सारे क्लॉक के स्टाइल्स मिल जाएंगे, तो काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलेंगे। लॉक स्क्रीन अपनी पसंद का सेट कर सकते हो, वेदर इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है वो भी ऐड कर सकते हो, डेट वगैरह ये एडजस्ट करनी है वो कर सकते हो। तो देख सकते हो भाई काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इवन ऐड विजिट पर जाकर आप और भी विजिट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि बैटरी हो गया, या फिर आप डिजिटल वेलबिंग का ऐड कर सकते हो, गैलरी का कुछ ऐड करना वो ऐड कर सकते हो, जैसे कि एक छोटी सी इमेज हमने यहाँ पर ऐड कर दी है तो वो ऐड कर सकता है। तो लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन एक बार खुद से एक्सप्लोर करना, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिलता है। इवन यहाँ पर ये जो नीचे शॉर्टकट्स मिलता है ना, जैसे कि कॉल का हो गया या फिर कैमरा का हो गया, इन शॉर्टकट्स को भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि टैप करता हूँ यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ, टॉर्च लगा सकता हूँ, कैमरे की जगह जो है मैं यहाँ पर DND को सेट कर सकता हूँ या फिर डार्क मोड को सेट कर सकता हूँ। तो काफ़ी सारे शॉर्टकट चेंज करने का ऑप्शन है। इवन आप एप्लीकेशंस को भी शॉर्टकट पर ऐड कर सकते हो। इसमें आपको होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन काफ़ी सारी दे रखी है। 2 फिंगर से पिंच इन करना, यहाँ पर आपको नीचे सेटिंग्स दिखेगा। जैसे आप सेटिंग्स पर जाओगे तो यहाँ पर आपको ना आइकन साइज का ऑप्शन मिलेगा, तो ऐप का साइज कितना रखना है वो आप सेट कर सकते हो। इवन नीचे जो टेक्स्ट लिखा आता है आप उनको भी हाइड कर सकते हो। इवन एप्लीकेशन हाइड करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑप्शन दिखेगा हाइड एप्स ऑन होम स्क्रीन, तो यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन को चूज कर सकते हैं। जैसे कि BGMI मैंने सेलेक्ट करा, अब मेरा जो BGMI है ना वो होम स्क्रीन और यहाँ पर ऐप ड्रॉर से हाइड हो चुका है, कहीं भी अब BGMI नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने जो लेबल्स हाइड करे थे, टेक्स्ट हाइड करे थे, उसके बाद भाई देखो होम स्क्रीन कितनी क्लीन लग रही है। यहाँ पर कोई टेक्स्ट जो है आइकन के नीचे नहीं आ रहा है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। नोटिफिकेशन सेटिंग्स में आपको डू नॉट डिस्टर्ब का एक ऑप्शन मिलता है, आप जो है ना इसको शेड्यूल कर सकते हो। जैसे कि रात को सोते टाइम शेड्यूल कर दिया तो रात को ना कोई भी नोटिफिकेशन की साउंड या फिर कॉल की साउंड सुनाई नहीं देगी और आप शांति से सो सकते हो। तो इस तरह के काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन साउंड चाहिए या फिर नहीं कॉल वगैरह के, तो DND जो है ना ऑटोमेटिकली रात को सोते टाइम आपका ऑन हो जाएगा। इसके अलावा नीचे देखेंगे तो फ्लैश नोटिफिकेशंस का एक ऑप्शन दिखेगा, तो यार इस फीचर को ऑन कर लेना, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। जब भी आपको कोई कॉल आएगी या फिर नोटिफिकेशन आएगा तो आपकी स्क्रीन जो है ना वो फ्लैश करने लगेगी और पीछे जो आपकी फ्लैश है वो भी फ्लैश करेगी। जैसे कि मैं ऑन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ तो इस तरह से पीछे जो है ना आपकी फ्लैश जो है ना इस तरह से ब्लिंक करेगी नोटिफिकेशन आने पर, और आपकी स्क्रीन भी जो है ना इस तरह से फ्लैश करेगी। अगर आप डायलर में जाते हो और यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाकर सेटिंग्स पर जाते हो तो यहाँ पर काफ़ी सारी एडवांस सेटिंग्स मिल जाती है। जैसे कि सबसे पहले आपको रिकॉर्ड कॉल्स का ऑप्शन मिलता है, इसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डर मिल जाता है। तो जैसे ऑटो कॉल रिकॉर्डर को ऑन कर देंगे आपकी सारी कॉल्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगी और मैनुअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कॉल अनाउंसमेंट भी नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलता है। कॉल बैकग्राउंड सेट करना होगा तो यहाँ पर बैकग्राउंड पर जाना। इवन आप कॉल पर जो है ना वीडियोस को बैकग्राउंड पर लगा सकते हो, मतलब जब आपकी इनकमिंग कॉल आएगी इस तरह से भाई बैकग्राउंड में आपकी वीडियो प्ले होगी, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगती है। आप गैलरी से भी अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर फोटोज को सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के नीचे आपको आंसरिंग एंड एंडिंग कॉलिंग का एक ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है कि यहाँ पर जो है ना इसको ऑन कर देंगे तो आपकी कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी। अगर आपने कोई ईयरफोन या फिर कुछ नहीं लगा रखा है तो आपका स्पीकर बाय डिफॉल्ट ये रहने वाला है। इसके अलावा आप इस फीचर को ऑन कर देंगे तो अगर आपने ईयरफोन्स वगैरह लगा रखे हैं तो कॉलर का नेम आपको सुनाई देगा। अगर आपने भाई बेबी के नाम से नंबर सेव कर रखा तो कॉल आपको सुनाई देगा कि भाई बेबी की कॉल आ रही है, तो इस तरह का फीचर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगी, पावर बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी कॉल कट हो जाएगी। अगर सेटिंग में डिस्प्ले में आते हो ना तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है एज पैनल। इस फीचर को जैसे ही आप ऑन कर लेंगे ना तो आपके ना एजेस पर एक पैनल दिखने लगेगा। यहाँ पर स्लाइड करके आप उस पैनल को लॉन्च कर सकते हो। कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करनी है यहाँ पर डायरेक्टली आप लॉन्च कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको फिर से स्लाइड करके दिखाऊं, स्मार्ट सेलेक्ट का एक ऑप्शन दिखता है, जैसे कि सर्कल टू सर्च होता है, कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन मिलता है। जैसे आप इसको करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसको वॉलपेपर पर सेट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। एक तरह का स्क्रीनशॉट लिया जाता है और इसके अलावा इस स्क्रीनशॉट के साथ आप काफ़ी कुछ कर पाते हो। तो यहाँ पर वापस से जाऊँ और यहाँ पर आपको ना बैटरी का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर बैटरी प्रोटेक्शन का फीचर दिखेगा, इसको ऑन कर देना। इस फीचर को जैसे ही ऑन कर देंगे आपकी बैटरी की जो है ना लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पर जो है ना अडेप्टिव पर सेट कर सकते हो। इसमें क्या होगा, आपकी बैटरी जो है ना 80% तक चार्ज होगी, जिस वजह से जो है ना आपका बैटरी बैकअप जो है वो ज़्यादा मिलेगा, बैटरी की लाइफ ज़्यादा आपको मिलेगी। लेकिन ये जो है ना लिमिटेड पर काम करेगा, जैसे कि सोते टाइम या फिर इस तरह से। लेकिन स्ट्रिक्टली अगर आपको 80% पर सेट करना है स्ट्रिक्टली कर सकते हो, इवन सेट कर सकते हो 90% सेट करना है, 95 करना है।
तो जितना आप सेट करेंगे उतनी ही % आपकी बैटरी मैक्सिमम चार्ज होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो अगर आप बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहते हो लंबे टाइम तक कि 2, 3, 4 साल तक मुझे यूज़ करना फ़ोन और बैटरी लाइफ जो है ना वो अच्छी बनी रहे, बैटरी हेल्थ बनी रहे, तो इस फीचर का यूज़ कर लेना। सेटिंग्स में सिक्योरिटी के लिए काफ़ी सारे फीचर्स दे रखे हैं, जैसे कि आप लॉक स्क्रीन पर जाओगे ना, यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, तो यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो अपनी फैमिली वगैरह का। तो जैसे आप इसको डन कर दोगे ना तो लॉक स्क्रीन पर ये नंबर शो होगा। तो बाय एनी चांस आपका फ़ोन खो जाता है और किसी को मिलता है तो वो इमरजेंसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है, जो कि नीचे दिखाई दे रहा है, या फिर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ पे इमरजेंसी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सेव कर लेना, काफ़ी बढ़िया ये रहेगा आपके फ्यूचर के हिसाब से। इसके अलावा नीचे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाओगे ना, यहाँ पर काफ़ी सारे एडवांस सिक्योरिटी का ऑप्शंस मिलता है। यहाँ पर आप जैसे जाओगे मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स पर, यहाँ पर दिखेगा अलाउ एप्स टू बी पिन। तो जैसे आप इस फीचर को ऑन कर देंगे ना तो ये सिक्योरिटी पर्पस से काफ़ी बढ़िया है। तो अगर आप किसी को फ़ोन दे रहे हो और गैलरी ऑन करके दी है और बोला कि भाई फोटोज़ देख लो, लेकिन आप चाहते हो कि वो आपका जो है ना गैलरी को छोड़ के इंस्टाग्राम वगैरह ना ओपन कर ले, तो यहाँ पर जो है ना इसको पिन कर देना, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया। अब इसके बाद क्या होगा, बंदा जैसे आपका गैलरी देख रहा है या फिर आपने यूट्यूब चला कर दिया किसी बच्चों को, तो वो होम स्क्रीन पर नहीं जा सकता, दूसरे ऐप पर नहीं जा सकता, ना ही नोटिफिकेशन खोल सकता है, कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इसी एप्लीकेशन पर रहेगा। अगर वापस से जाना है तो इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा और लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी हम इससे बाहर जा सकते हैं। यहीं पर आपको सिक्योर फोल्डर का ऑप्शन दिखता है और ये सभी को पता है सैमसंग का जो सिक्योर फोल्डर होता है वो कितना ज़्यादा यूजफुल होता है। यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। देखा जाए आपके फ़ोन के अंदर जो है ना पूरा ही एक अलग स्पेस बन जाता है, जहाँ पर अलग एप्लीकेशन होती है, अलग अकाउंट होता है, अलग फाइल्स होती है। तो इस सिक्योर फोल्डर के अंदर सारी चीज़ें सिक्योर रहती है और बाहर वाला बंदा इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो अगर आप कोई फोटोज़ वगैरह हाइड करना चाहते हो, कोई भी फाइल है वो हाइड करना चाहते हो या फिर एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएगी और ये पासवर्ड के साथ ही खुलती है। तो फर्स्ट टाइम सेटअप करते टाइम थोड़ा सा टाइम लेता है। तो देख सकते हो ये सिक्योर फोल्डर हमारा खुल चुका है, मैंने उस पर पासवर्ड सेट कर चुका है। तो यहाँ पर जो गैलरी है, जहाँ पर जो फोटोज़ क्लिक करने के लिए सिस्टम है वो सारी चीज़ अलग है। यहाँ पर मैं गैलरी में कोई भी फोटोज़ क्लिक करूँगा, कैमरे में कोई भी फोटोज़ क्लिक करूँगा, वो सारी जो है ना मेरे सिक्योर फोल्डर के अंदर ही रहेगी, मेरे बाहर वाली जो गैलरी है या फिर कैमरा है वहाँ पर शो नहीं करेगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशन को ऐड कर सकता हूँ सिक्योर फोल्डर में, वो मेरे सिक्योर फोल्डर के अंदर ही रहेगी। नीचे भी सिक्योर फोल्डर का एक आइकन बनाता है जिससे आपको पता चल जाता है कि ये एप्लीकेशन या फिर जो भी मटेरियल है वो आपका सिक्योर फोल्डर में है। ऐड पर जाओगे तो यहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन को सिक्योर फोल्डर में ऐड कर सकते हो, इवन इनके ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से कोई नई एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो। नीचे पूरी लिस्ट मिल जाएगी, किसी भी एप्लीकेशन को चूज कर सकते हो सिक्योर फोल्डर में ऐड करने के लिए। सेटिंग्स में आपको एडवांस फीचर्स का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर साइड बटन पर जाना, यहाँ पर साइड बटन को डबल प्रेस करने पर आप सेटिंग सेट कर सकते हो। जैसे कि फिलहाल कैमरा सेट करा हुआ है, आप चाहे तो कोई भी एप्लीकेशन को भी चूज कर सकते हो। अब जैसे मैं साइड बटन को 2 बार प्रेस करूंगा ना तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा कैमरा लॉन्च हो जाएगा। तो क्विकली कैमरा एक्सेस करना है तो ये आप यूज़ कर सकते हो। इवन इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, आप अपने हिसाब से शॉर्टकट सेट कर सकते हो डबल प्रेस पर क्या करना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे मोशन एंड जेस्चर्स का एक ऑप्शन दिखेगा, लिफ्ट टू वेक को ऑन कर देना। इससे क्या होगा, जैसे आप अपने फ़ोन को उठाएंगे तो आपकी जो है ना लॉक स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। नीचे आपको डूल मैसेंजर का एक ऑप्शन दिखेगा, तो अगर आप डूल ऐप्स यूज़ करना चाहते हो तो डूल मैसेंजर पर जाना और यहाँ पर डूल ऐप्स क्रिएट कर लेना। लेकिन ध्यान रखना जितने भी मैसेजिंग एप्लीकेशंस है जैसे कि व्हाट्सएप हो गया या फिर फेसबुक वगैरह हो गया, उन्हीं का ही आप डूल ऐप बना सकते हो, बाकी एप्लीकेशन का डूल ऐप नहीं बनेगा। अगर डूल ऐप यूज़ करना है तो आप चाहे तो सिक्योर फोल्डर का यूज़ कर सकते हो, उसमें 2 एप्लीकेशन यूज़ कर पाओगे। तो जैसे व्हाट्सएप पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरी व्हाट्सएप का डूल ऐप बन जाएगा। One UI 7 में कंट्रोल सेंटर और आपका नोटिफिकेशन सेंटर जो है ना ये आपस में ना सेपरेट हो चुका है। अगर आपको वही पुराना वाला कंबाइंड चाहिए ना तो एडिट पर जाना, यहाँ पर दिखेगा पैनल सेटिंग, यहाँ पर दिखेगा टुगेदर। जैसे आप इस फीचर को ऑन कर देंगे तो आपका जो है ना कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन सेंटर कंबाइन हो जाएगा। तो जैसे आप इसको ऊपर से नीचे ड्रॉप करेंगे तो आपके नोटिफिकेशन सारे नीचे दिखेंगे, ऊपर आपको कुछ क्विक सेटिंग्स मिलेगी, नीचे स्वाइप करेंगे तो ये पूरा एक्सपेंड हो जाएगा। इवन यहाँ पर ना और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको ब्राइटनेस कंट्रोल जो है ना दिखाना है या फिर नहीं दिखाना है, और सिम की इन्फॉर्मेशन दिखानी है या फिर नहीं दिखानी है, और ये जो क्विक सेटिंग्स है इसको भी आप एडिट कर सकते हो। तो आप नीचे कमेंट में बताना आपको सेपरेट पसंद है या फिर कंबाइंड पसंद है। कंबाइंड में कुछ इस तरह का दिखता है और सेपरेट आपको पता ही है अलग अलग दिखता है वो। अब देखा ना कितने कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं। पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। इसके लिए फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये फोन अभी तक आपने नहीं खरीदा तो भाई खरीद लो, क्योंकि Amazon ग्रेट फ्रीडम सेल भाई स्टार्ट होने वाली है, या फिर आप जब देख रहे हो चुकी होगी। और ये सेल जो है ना काफी तगड़े डिस्काउंट के साथ इस स्मार्टफोन को देगी और बाकी स्मार्टफोन एंड एक्सेसरीज पर भी देंगे, काफी क्रेजी डिस्काउंट मिलेगा। SBI के कार्ड पर
पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, साथ में ईएमआई के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो फटाफट से भाई जाकर इस सेल का फायदा उठा लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते अगले वीडियो में शाम 7:30 तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हिडन फीचर्स और टिप्स, अब देखो ना कितने कमाल की हिडन फीचर्स और टिप्स।